हेलो गाइस। तो अब अपन कुछ इंटेस्टाइनल डिजीज़ की बात करेंगे। वन बाय वन कोई डिजीज़ है जो इंपॉर्टेंट डिजीज़ है वो मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे। सबसे पहले अपन बात करते हैं एचपी, हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस। तो हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस एक तरह की ऑटो इम्यून कंडीशन होती है, ऑटो इम्यून डिजीज होती है जब एक पर्सन कंजेनिटली ससेप्टेबल हो, ससेप्टेबिलिटी होनी चाहिए उसमें, और साथ में एंटीजन से एक्सपोजर भी हो गया हो। तो मोस्ट कॉमनली जो एंटीजन होते हैं वो होता है बर्ड ड्रॉपिंग्स। ठीक है, इसके अलावा इंडोर आउटडोर कोई भी एलर्जन हो सकता है ना। अर्थ पर कोई भी ऐसा एलर्जन नहीं है जो आपको एचपी नहीं कर सकता। ठीक है, कॉमन एलर्जेंस की मैं बात करूं, जैसे पोलन्स हो गए। फार्मर्स जो होते हैं, फार्मर्स कुछ मतलब फार्मर्स के जो खेतों में जो एलर्जेंस होते हैं वो हो गए। मोल्ड्स वगैरह हो गए। ठीक है, पिजन बर्ड ड्रॉपिंग्स वगैरह जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है मैंने आपको बताया। इसके अलावा कई तरह के एजेंट जैसे इंडोर एंजर हाउस माइट है, कॉकरोच है, डस्ट है, वो सब भी यहाँ पे काम करते हैं। तो इसको एक्सट्रिंसिक एलर्जिक एल्यूलाइटिस भी बोला जाता है। एक्सट्रिंसिक एलर्जिक एल्यूलाइटिस मतलब बाहर से एंटीजन आ रहा है, इंटरनल एंटीजन यहाँ पे काम नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये एक्सट्रिंसिक एंटीजन्स के अगेंस्ट में यहाँ पे एंटीबॉडी बनती है जो कि एल्यूलाइटिस करती है। ठीक है, तो यहाँ पे एचपी के अंदर ऐसा नहीं है कि खाली एल्यूलर इफेक्ट होती है, एयरवेज भी इफेक्ट रहता है। तो स्मॉल एयरवेज एंड पेरेन्काइमा बोथ आर अफेक्टेड। स्मॉल एयरवे एंड पेरेन्काइमा बोथ आर अफेक्टेड। ठीक है, तो दो तरह के फिनोटाइप्स यहाँ पे होते हैं, एक नॉन फाइब्रोटिक होता है, एक फाइब्रोटिक होता है। ठीक है, तो डायग्नोसिस बनाना थोड़ा मुश्किल होता है कि फाइब्रोटिक वाला है तो भी एचपी हो सकता है, नॉन फाइब्रोटिक यूजुअली आपके पास पेशेंट प्रेजेंट करता है वो क्रोनिक स्टेज में करता है। अर्ली स्टेज में कोई पेशेंट कर सकता है जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा हो, समझता हो चीज़ों को कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है मुझे, तो ऐसा हो सकता है। टाइमिंग के अकॉर्डिंग बात करें कि कब आपके पास पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग एचपी दो तरह का होता है। पहले 3 तरह का डिवीजन होता था, एक्यूट, सब एक्यूट, क्रोनिक, लेकिन अभी आप 2 तरह का मानिए, एक्यूट एंड क्रोनिक। तो विद इन 6 मंथ पेशेंट आपके पास में आ जा रहा है, आप डायग्नोस कर ले रहे हो, दैट इज एक्यूट एचपी। और आफ्टर 6 मंथ, मोर देन 6 मंथ हो गया उसको, पहले तो वो इधर उधर से दवाई ले रहा होता है, वो लोकल फिजिशियन को दिखा रहा होता है, तो वहाँ पे मोर देन 6 मंथ हो गया तो उसको अपन क्रोनिक एचपी बोलेंगे। ठीक है, तो पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है? ग्रेजुअल वर्सनिंग ऑफ एसओबी, ग्रेजुअल वर्सनिंग ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, काफ हो सकता है, ड्राई कफ होगा, एक्सपेक्टेशन यूजुअली नहीं होता। ठीक है, और एक्सपोजर की हिस्ट्री रहेगी जो मैंने अभी बताया, बर्ड ड्रॉपिंग्स है या कोई भी एलर्जेंस है, उसके एक्सपोजर की हिस्ट्री आप अच्छे से लोगे तो आपको मिलेगा। डायग्नोसिस मेनली यहाँ पे जो रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस एचआरसीटी से होता है। इसके अलावा बाल आप ले सकते हैं, बाल आपका लिम्फोसाइटिक बाल होता है, और ट्रीटमेंट के अंदर यहाँ पे मेनली स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो इनहेल्ड भी हो सकता है, सिस्टमिक स्टेरॉइड भी वो हो सकता है। तो रेडियोलॉजी की अपन यहाँ पे बात करें तो एक्सरे की मैं बात करूँ, एचपी के अंदर एक्सरे यूजुअली नॉन स्पेसिफिक होता है, उतना स्पेसिफिक नहीं होता। हाँ, आपको बायलेटरल बिल्कुल फाइन नोडुलर ओपेसिटीज आपको दिख सकती है, नहीं भी दिख सकती तो आपको रेटिकुलर पैटर्न भी साथ में मिलेगा। तो रेटिकुलर नोडुलर ओपेसिटीज आपको यहाँ पे मिल सकती है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, यूआईपी से जस्ट उल्टा होता है। यहाँ पे यूआईपी के अंदर आपको याद होगा कि बेसल जो प्रीडोमिनेंस होता है, लेकिन यहाँ पे बेसल स्पेयरिंग होती है। यहाँ पे यूजुअली जो है वो मेनली जो एचपी है वो अपर लोब और अपर जोन, मिड जोन को अफेक्ट करता है। लोअर जोन या लोअर लोब यहाँ पे स्पेयरिंग होती है, बेसल यहाँ पे स्पेयरिंग होती है। फाइब्रोटिक स्टेज की बात करूँ तो फाइब्रोटिक स्टेज के अंदर एक्सरे में आपको रेटिकुलेशन और पेरीब्रोंकियल कफिंग, पेरीब्रोंकियल थिकनिंग आपको मिल सकती है। अगेन वही मिड लोब यहाँ पे मोर प्रोमिनोमिनेंट होता है, लोअर लोब यहाँ पे कम होता है, लेकिन मिड लोब यहाँ पे ज़्यादा प्रोमिनेंट मतलब ज़्यादा प्रीडोमिनेंटली अफेक्टेड होगा। एचआरसीटी की मैं बात करूँ तो दिस इज द एचआरसीटी की मैं बात कर रहा हूँ। तो एचआरसीटी के अंदर ये एक्यूट स्टेज मैंने दिखाई है। यहाँ पे अभी पूरा डेवलपमेंट जो बोल सकते हैं, लीजन पूरा डेवलप यहाँ पे नहीं हुआ है अभी। तो आपको ये डो बिल्कुल फाइन नोडुलर पैटर्न ऑल ओवर द लंग फील्ड आपको दिख रहा है। ये मिड लोब्स है ना, मिड जोन आप बोल सकते हो, मिड जोन आप बोल सकते हो, लोब अपन नहीं बोलेंगे, मिड जोन बोलेंगे सीटी का। तो एक कट फिल्म आपको दिख रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे बाइलेटरल बिल्कुल फाइन नोडुलर ओपेसिटी यहाँ पे आपको दिख रही है। तो एक्यूट स्टेज में मेनली आपको फाइन नोडुलर ओपेसिटीज आपको मिलती है। इसके अलावा मैंने बताया था आपको 2 तरह के सब टाइप होते हैं, फाइब्रोटिक और नॉन फाइब्रोटिक। तो फाइब्रोटिक कंडीशन की मैं बात करूँ, फाइब्रोटिक सब टाइप की मैं बात करूँ तो वहाँ पे आपको एक पैटर्न मिलता है जिसको अपन बोलते हैं हेड चीज पैटर्न। लिख लेना इसको, हेड चीज पैटर्न। तो हेड चीज पैटर्न क्या होता है?
तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो HP है उसके अंदर लंग पैरेन्काइमा के साथ साथ में स्मॉल एयरवेज भी अफेक्ट होती है। स्मॉल एयरवेज का यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, आपको ब्रोंकियोलाइटिस ऑब्लिटरेंस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ट्रीन बट पैटर्न आपको यहाँ पे मिल सकता है, और साथ ही स्मॉल एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शन होता है, इस कारण से यहाँ पे एयर ट्रैपिंग और मोजेक पैटर्न भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये मेनली फाइब्रोटिक जो सब टाइप है उसमें ही मेनली आपको मिलता है। तो हेडचिस साइन किसको अपन बोलेंगे, जब नॉर्मल लंग एसोसिएटेड विथ हो किसके साथ में, जीजीओ एंड मोजेक पैटर्न। नॉर्मल लंग हो एसोसिएटेड विथ जीजीओ एंड मोजेक पैटर्न। तो ये जो ग्रीन एरो आपको दिख रहा है ये एक नॉर्मल लंग आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लगभग ब्लैक दिख रहा है, और ये वाला पार्ट जीजीओ है, ये वाला पार्ट देखिए जीजीओ है। तो यहाँ पर रेड पैटर्न में आपको रेड लाइन में रेड एरो जो है वो आपको जीजीओ बता रहा है, और ये जो ब्लू एरो है वो यहाँ पे आपको बता रहा है ये एक तरह का एयर ट्रैपिंग है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो ये एयर ट्रैपिंग है। देखिए नॉर्मल लंग से थोड़ा सा अलग दिखेगा, यहाँ पे देखिए ये नॉर्मल लंग है, ठीक है। ये नॉर्मल लंग आपको हल्का सा ब्लैक दिखेगा, ये आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, ठीक है। ये नॉर्मल लंग आपको ब्लैक दिखेगा, और ब्लू वाला एरो हल्का सा आपको ग्राउंड ग्लास की तरह दिखेगा, लेकिन यहाँ पे वेस्कुलरिटी आपको क्लियर दिखाई देगी। ग्राउंड ग्लास में वेस्कुलरिटी क्लियर नहीं होती है, आपको बिल्कुल हेजी दिखता है वो। तो ग्राउंड ग्लास हो, नॉर्मल लंग हो, और साथ में इस तरह का जीजीओ हो, उसको अपन बोलेंगे हेड चीज साइन, ठीक है। तो फाइब्रोटिक पैटर्न में हेड चीज साइन होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे बेजल स्पेयरिंग होती है, यूआईपी के बिल्कुल ऑपोजिट होता है, बेजल स्पेयरिंग यहाँ पे मिलेगी। तो ये एनएसआईपी की तरह प्रेजेंट करता है। एनएसआईपी में भी यूजुअली बेजल स्पेयरिंग हो सकती है, यूजुअली एनएसआईपी बेसल में ही होता है, लेकिन बेसल स्पेयरिंग हो सकती है। तो मेनली जो जीजीओ वाला पैटर्न वो आपको एनएसआईपी की तरह लुक देता है, नॉन स्पेसिफिक इंटरस्टिशियल न्यूमोनिया की तरह लुक देता है। तो इस साइन को अपन ने क्या बोला, हेड चीज साइन, ठीक है। फाइब्रोटिक नॉन फाइब्रोटिक, देखो फाइब्रोटिक स्टेज में आपको और बता रहा हूँ, ये क्रोनिक सिचुएशन अब यहाँ पे आ गई है, पेशेंट क्रोनिक कंडीशन में आपके पास में आया है, बिल्कुल सब जगह फाइब्रोसिस हो चुका है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको हनी कोम्बिंग की तरह भी दिखाई देगा, लेकिन ये टिपिकल हनी कोम्बिंग यहाँ पे नहीं होगी। जो वन स्टेक आपको दिखेगा, फिर थोड़ा जगह रहेगी, नॉर्मल लंग भी रहेगा, फाइब्रोसिस रहेगा, फिर एक और स्टेक आपको दिखेगा, मतलब 2-3 स्टेक्स आपको एक साथ जो कि यूआईपी में दिखेगा, अभी आगे मैं बात करूँगा, वैसा आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको जो ग्रीन एरो जो आपको दिखाई दे रहा है वो एक तरह का हनी कोम्बिंग की तरह है। और ये वाला आपका यहाँ पे साथ में ब्रोंकिक्टेसिस भी आपको मिलेगा, क्योंकि फाइब्रोटिक स्टेज आ गई तो ये टेक्सन ब्रोंकिक्टेसिस भी यहाँ पे, सिस्टिक ब्रोंकिक्टेसिस भी आपको साथ में मिल रहा है। और साथ में ये देखिए ये टेक्सन ब्रोंकिक्टेसिस फिर से आपको यहाँ पे मिल रहा है, और साथ में सब प्लूरल ये जो पार्ट वाला वो दिख रहा है, ये एक तरह से येलो येलो, यहाँ पे ग्रीन येलो, यहाँ पे येलो येलो, ये भी एक तरह का हनी कोम्बिंग की तरह आपको लगेगा, लेकिन ये टिपिकल हनी कोम्बिंग यहाँ पे नहीं होगी। तो ये क्रोनिक एचपी का एक शॉर्ट सेक्शन में दिखाया, क्रोनिक एचपी मेनली फाइब्रोटिक एचपी की मैं बात कर रहा हूँ। नॉन फाइब्रोटिक में आपको मेनली फाइब्रोसिस कब मिलेगा, वहाँ पे मेनली आपको जीजीओ, कंसोलिडेशन और सेंट्रल लोबुलर नोड्यूल्स मेनली आपको मिलते हैं। तो एचपी का ट्रीटमेंट यूजुअली स्टेरॉइड इसका ट्रीटमेंट होता है, और एक्सपोजर जो एलर्जन सा हो रहा था उसको आप अवॉइड करिए, ठीक है। यदि आपको एलर्जी है तो आप एंटी एलर्जी का आप ले सकते हैं, और साथ में एंटी एलर्जिक वैक्सीनेशन वगैरह जो भी है वो आपको साथ में लिया जा सकता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे सार्कोइडोसिस। तो सार्कोइडोसिस की मैं बात करने जा रहा हूँ। तो सार्कोइडोसिस क्या है? सार्कोइडोसिस एक तरह की मल्टी सिस्टम डिजीज है, मेनली लंग को अफेक्ट करता है। तो लंग के अंदर कैसे प्रेजेंट होता है, जस्ट लाइक ट्यूबरक्लोसिस। देखिए बहुत ज़्यादा मिमिकिंग, एक बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एक ग्रेट मिमिकर होता है, बहुत सारी डिजीज़ की तरह प्रेजेंट कर सकता है। यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस की तरह आपको दिख सकता है, या फिर आपको मांस भी आपको दिख सकते हैं, केविटीज आपको मिल सकती है, फाइब्रोसिस आपको मिल सकता है, नोडुलर शैडोज आपको मिल सकती है, मीडियस्टल लिम्फेडेनोपैथी आपको मिलता है, सोचेंगे कि इन्फेक्टिव कंडीशन है। तो कई सारी डिजीज़ है वो एक साथ की तरह प्रेजेंट करता है। स्पेसिफिक क्या होता है वो मैं आपको आज बताऊंगा। तो दिस इज सार्कोइडोसिस नॉन केजिएटिंग ग्रेनुलोमेटस डिजीज, नॉन केजिएटिंग ग्रेनुलोमेटस डिजीज। 50% सिचुएशन यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक होता है, 50% पॉपुलेशन यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक होती है। अब एक्सीडेंटल फाइंडिंग भी यहाँ पे हो सकती है। और 50% जो पॉपुलेशन है, जो डिजीज है सार्कोइडोसिस वाले पेशेंट है, वो आपको रेस्पिरेटरी या फिर स्किन चेंजेस के साथ में मिलेंगे। तो अपन यहाँ पे बात करेंगे मेनली रेस्पिरेटरी की। तो मैंने बताया ये नॉन केजिएटिंग ग्रेनुलोमेटस डिजीज, तो ग्रेनुलोमास यहाँ पे बनेंगे। तो ग्रेनुलोमा सीटी या एक्सरे की बात करूँ, सीटी की मेनली बात करूँगा। सीटी के अंदर जो ग्रेनुलोमास होंगे मेनली नोडुल, एज ए नोडुल यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। नोडुलर ग्रेनुलोमा जो आप बोल सकते हो, नोडुलर ओपेसिटी जहाँ पे प्रेजेंट करती है, तो अलोंग विथ लिम्फेटिक्स होते हैं। यही पे सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जो आपके नोडुल्स होते हैं वो
सेंट्रिलोबुलर यहाँ पे नहीं होंगे, पेरिलिम्फेटिक टाइप ऑफ नोड्यूल होंगे, पेरिलिम्फेटिक, आइदर पेरिलिम्फेटिक और ब्रोंकोवेस्कुलर जो शीथ है, ब्रोंकोवेस्कुलर जो मार्किंग आपकी होती है, जो बंडल होते हैं उसके पास में जो शीथ होती है, वहाँ पे आपको नोडुलरिटी मिलती है। पेरिलिम्फेटिक में बोल रहा हूँ तो साथ में आपको इंटरलोब्यूलर सेप्टा जो होते हैं वहाँ पर नोडुलरिटी आपको मिल सकती है। इसके अलावा सब प्लूरल रीजन में भी नोडुलरिटी आपको मिल सकती है। सबसे पहले अपन बात करेंगे रेडियोलॉजी के अंदर एक्सरे की। तो सबसे पहले साइक्लोसिस में मैं एक्सरे की बात करूं तो एक्सरे के अंदर एक स्कैडिंग क्राइटेरिया होता है, SCADDING स्कैडिंग क्राइटेरिया है, जहां पे एक्सरे के अकॉर्डिंग साइक्लोसिस की जो सीवियरिटी है, साइक्लोटिक डिजीज है, कैसे प्रोग्रेस हो रही है, उसको उन्होंने 5 स्टेजेस में बांटा। यहाँ पे 4 मैंने दिखाई है। तो स्टेज 1 क्या होती है, उससे पहले स्टेज 0 होती है। स्टेज 1 में बताऊंगा। स्टेज 0 होते हैं, स्टेज 0 का मतलब होता है नॉर्मल एक्सरे। तो एक्सरे नॉर्मल है, फिर भी साइक्लोसिस आपको है, इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सी पॉपुलेशन में है, एसिम्प्टोमेटिक पॉपुलेशन में मेनली आता है। तो सिम्प्टोमेटिक में मेनली कौन आएगा, स्टेज 1 से अपन स्टार्ट करेंगे। तो स्टेज 1 में आपको दिख रहा होगा बायलेटरल हाइलर और मीडियास्टिनल लिम्फेडेनोपैथी यहाँ पे होते हैं। स्टेज 1 इज बायलेटरल हाइलर और मीडियास्टिनल लिम्फेडेनोपैथी और इनलार्जमेंट आप बोल सकते हो। स्टेज 2 क्या है, बायलेटरल लिम्फेडेनोपैथी जो हाइलर होगी, बायलेटरल हाइलर लिम्फेडेनोपैथी, और साथ में यहाँ पे देखिए रेटिकुलर पैटर्न आपको मिल रहा है। पूरा जो पेरेन्काइमा है वो यहाँ पे इन्वॉल्व है, और मेनली जो पेरेन्काइमा इन्वॉल्व होता है अगेन अपर और मिड जोन होता है। लोअर जोन यहाँ पे देखो, लोअर जोन यहाँ पे क्लियर है, बाद तक भी क्लियर है, लेट स्टेज तक भी यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। तो मेनली अपर और मिड लोब यहाँ पे मेनली इन्वॉल्वमेंट होता है। तो अपर और मिड लोब मेनली इन्वॉल्वमेंट होता है, हाइलम उसके आसपास का एरिया मेनली इन्वॉल्व यहाँ पे होता है। स्टेज 3 मेनली पेरेन्काइमल डिजीज होती है। देखिए आपको नोडुलर, बिल्कुल नोडुल्स, स्मॉल नोडुल्स आपको दिख रहे हैं, और ये आपस में कोयल्स भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, डिपेंड करता है, ठीक है, मतलब डिपेंड करता है आगे कितना डिजीज आगे प्रोग्रेस हुआ है, आगे फाइब्रोसिस हुई, उस पर डिपेंड वो करेगा। स्टेज 4 की मैं बात करूँ, स्टेज 4 एंड स्टेज डिजीज होती है, इसको अपन पल्मोनरी फाइब्रोसिस बोलते हैं। ऐसे पल्मोनरी फुल फाइब्रोसिस यहाँ पे हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे डेंस रेटिकुलर पैटर्न मिलता है, जैसे कि फाइब्रोसिस में देखने को आपको मिलेगा। सीटी की अपन बात करें, सीटी टेस्ट की बात करें, सबसे पहले अपन बात करेंगे नोडुलर चेंजेस। तो नोडुलर चेंजेस के अंदर मेनली जो लिम्फ नोड होते हैं उनकी एडिनोपैथी हो जाती है, मतलब आप बोल सकते हो लिम्फ नोड इनलार्जमेंट यहाँ पे आपको मिलेगा। सबसे नोडुलर चेंजेस के अंदर 2 चेंजेस होते हैं, पहला इनलार्जमेंट और दूसरा कैल्सिफिकेशन। तो इनलार्जमेंट की मैं बात करूं, मेनली जो हाइलर है, बायलेटरल हाइलर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, जस्ट ये एरो यहाँ पे स्टार एस्टेरिस्क दिखाया है, दिस इज कराइना वाला पार्ट है, और जस्ट ये उसके नीचे हाइलम वाला पार्ट यहाँ पे आ गया। कराइना पहले चला गया था, करंट डिवाइड हो चुका है। ये राइट मेन ब्रोंकस, ये लेफ्ट मेन ब्रोंकस, ठीक है, ये आपका असेंडिंग अवोटा है, ये डिसेंडिंग अवोटा है, और यहाँ पे पल्मोनरी ट्रंक डिवाइड, ये पल्मोनरी ट्रंक है और ये डिवाइड भी हो चुका है। तो यहाँ पे ये हाइलम वाला पार्ट आ गया। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपको एक तरह का CCT का पैटर्न है, CCT का भी है, मीडियास्टिनल विंडो है, तो इसके अंदर आपको ये डेंसिटी दिख रही होगी। तो इधर ये लिम्फ नोड है, यहाँ पे ये लिम्फ नोड है, ठीक है, ये यहाँ पे अपाइको पोस्टीरियर सेगमेंटल ब्रोंकस भी यहाँ पे आ गया है, और यहाँ पे लिम्फ नोड आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे बायलेटरल लिम्फेडेनोपैथी हो गई, और साथ में एक और सेक्शन दिखा रहा हूँ, ये ट्रेकिया है, और यहाँ पे ये मिड लाइन में यहाँ पे लूँ तो दिस इज राइट साइड, दिस इज लेफ्ट साइड। तो डिवाइड कैसे करते हैं, तो लेफ्ट ट्रेकियल वॉल है, उसके राइट में होगा, वो राइट साइड होगा, और ये लेफ्ट साइड में होगा। तो यहाँ पे ये आप लिम्फ नोड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो राइट पैराट्रेकियल लिम्फेडेनोपैथी, ऐसा नहीं कि लेफ्ट नहीं होता, लेकिन यूजुअली वेसल्स के कारण आपको दिखाई नहीं देगा, हो भी सकता है लेफ्ट भी, लेकिन मेनली राइट आपको दिखाई देता है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, 1 2 3 साइन और गार्लैंड साइन इसको बोला जाता है। आप लिख लीजिए 1 2 3 साइन और गार्लैंड साइन। 1 किसको बोला इन्होंने, 1 राइट पैराट्रेकियल, 2 इज राइट हाइलर, 3 इज लेफ्ट हाइलर लिम्फेडेनोपैथी है, वो हो गया। तो गार्लैंड साइन और तो बायलेटरल हाइलर लिम्फेडेनोपैथी विद राइट पैराट्रेकियल लिम्फेडेनोपैथी इज गार्लैंड साइन। नेक्स्ट इसके अंदर जो कैल्सिफिकेशन का टाइप होता है, डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन यहाँ पे मिलता है, जो कि पंक्टेट, पॉपकॉर्न और एग शेल टाइप हो सकता है, तीनों में से कोई भी प्रकार का हो सकता है। नेक्स्ट है पेरेन्काइमल कंडीशन। पेरेन्काइमा के अंदर यहाँ पे मेनली आपको मैंने बताया कि जो नोड्यूल्स है वो यहाँ पे मिलेगा आपको, नोडुलर ओपेसिटीज मेनली आपको मिलती है। जो नोड्यूल की साइज होती है यूजुअली 1 सेंटीमीटर से कम होगी, लेस देन 10 mm यहाँ पे साइज होगी, और वो मेनली पेरिलिम्फेटिक होता है। जोन की बात करूँ तो अपर जोन और मिड जोन के अंदर मेनली प्रीडोमिनेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा।
ये देखिए, तो ये यहाँ पे ब्रोंकस है, तो ब्रोंकस के साथ में वेसल भी होगी ऑब्वियसली, तो इसको अपन ब्रोंकोवेस्कुलर बंडल अपन बोलेंगे। तो ब्रोंकोवेस्कुलर बंडल के आसपास में नोडुल्स आपको मिल रहे हैं, तो कोयल्स हो गया है, और भी बहुत नोडुल्स नहीं, यहाँ देखिए और भी अच्छे से आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये एक फिशर है, तो फिशर के आसपास भी आपको मिल सकता है, ये हॉरिजॉन्टल फिशर पॉसिबल ही है, तो हॉरिजॉन्टल फिशर के आसपास में दोनों पर देखिए नोडुल्स आपको मिल रहे हैं, तो नोडुलिटी आपको मिल रही है, नोडुल्स आपको मिल रहे हैं। तो पेरी ब्रोंकोवेस्कुलर, सब प्लूरल और इंटरलोब्युलर और अराउंड द फिशर भी आपको यहाँ पे ये जो नोडुलिटी है वो मिलेगी। तो ये ध्यान रखना का चीज़ यहाँ पे यही है कि यहाँ पे सेंट्रीलोब्युलर नोडुल्स आपको नहीं मिलेंगे जैसा कि एचपी में मिले थे। यहाँ पे आपको पेरीलिम्फेटिक और ये ब्रोंकोवेस्कुलर शीथ या फिर इंटरलोब्युलर सेप्टल थिकनिंग वगैरह होती है, उसके साथ में आपको नोडुल्स आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे कुछ साइंस की अपन बात करेंगे। सबसे पहले साइन की अपन बात करने जा रहा हूँ मैं, सार्कोइड गैलेक्सी साइन। तो यहाँ पे जो ये नोडुल्स आपको सेंटर में दिख रहा है, जो कंसोलिडेशन यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है, तो बहुत सारे नोडुल्स है वो आपस में कॉइल्स हो चुके हैं। कॉइल्स होने के बाद में यहाँ पे एक ये नोडुल बनाते हैं, और नोडुल जो है वो सराउंड किससे हो रहा है, बहुत सारे मल्टीपल जो अभी कॉइल्स नहीं हुए हैं उनसे सराउंडेड है यहाँ पे। तो ये बीच में एक गैलेक्सी आप बोलो इसको, और ये साथ में स्टार्स है उसके, वो उसको सराउंड कर रहे हैं, सेंटर वाला पार्ट है गैलेक्सी का, और ये उसको सराउंड कर रहे हैं। तो दिस इज सार्कोइड गैलेक्सी साइन। तो यूजुअली इस HRCT में आपको मिल सकता है। इसके अलावा होता है सार्कोइड क्लस्टर साइन। क्लस्टर साइन का मतलब जो आपको नोडुल्स है, दस गैलेक्सी साइन मैंने बताया, उसके जस्ट पहले की स्टेज आप इसको बोल सकते हो कि यहाँ पे नोडुल्स है वो आपस में एक साथ में आ गए हैं, क्लस्टर वो बना रहे हैं, लेकिन अभी तक कॉइल्स नहीं हुए। आप उनको थोड़ा सा आंखों पे जोर लगाओगे तो आपको अलग अलग दिख जाएंगे। यहाँ पे देखिए एक नोडुल, एक नोडुल, एक नोडुल, एक नोडुल, एक नोडुल, एक नोडुल, यहाँ पे देखिए बहुत सारे नोडुल्स अलग अलग हैं, नोडुल अलग अलग है, अभी कॉइल्सिंग नहीं हुई है, कहने का मतलब ये है। तो सार्कोइड क्लस्टर साइन क्या हुआ कि देयर इज द नोडुल्स, मल्टीपल नोडुल्स आर देयर, they are combined together, you are seeing them together, but still there is no coilsing, अभी तक coilsing उनमें नहीं हुई है। एक होता है फेरी रिंग साइन में, ऑलरेडी इसको हेलो साइन और रिवर्स हेलो साइन में ऑलरेडी मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ। इसके अंदर क्या होता है, एक रिंग नुमा एक कंसोलिडेशन होता है, रिंग के अंदर कंसोलिडेशन होता है, लेकिन बीच में जो सेंटर जो क्लियरिंग होती है वहाँ पे नॉर्मल लंग होता है। रिवर्स हेलो के अंदर नॉर्मल लंग नहीं होगा, वो इन्फेक्टेड होगा या कुछ ना कुछ उसमें जीजीओज आपको मिलेंगे। यहाँ पे जीजीओ नहीं होता, नॉर्मल लंग सराउंडेड बाई ए रिंग लाइक कंसोलिडेशन, इसको अपन फेरी रिंग साइन बोलते हैं। इसके अलावा मोजेक पैटर्न आपको यहाँ पे मिल सकता है। मोजेक पैटर्न का मतलब आपको पता ही होगा, ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुका हूँ मैं। एचपी में मोजेक पैटर्न एयर ट्रिपिंग से बनता है, तो यहाँ पे आपको मिल सकता है। यस, गैलेक्सी साइन है, ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक है सार्कोइडोसिस के लिए, ये ट्यूबरक्लोसिस और सीए लंग में भी ऐसा मिलता है, ठीक है। इसके अलावा और सार्कोइडोसिस में क्या क्या मिलते हैं, सार्कोइडोसिस की मैंने बात की, सार्कोइडोसिस में इसके अलावा और क्या मिल सकता है, तो लार्ज नोड्यूल यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। लार्ज नोड्यूल का मतलब जो कॉइल्स हो गए, जो आपको बोल सकते हैं कि जो माइक्रो नोड्यूल से कॉइल्स होकर एक लार्ज नोड्यूल बना सकते हैं। जीजीओ यहाँ पे मिल सकता है, जो कॉइल्स होकर लार्ज नोड्यूल बना, वो यदि उनकी साइज ज़्यादा हो गई, कितना मोर देन 30 mm से ज़्यादा हो गई, तो एज ए मास प्रेजेंट कर सकता है, और वो कैविटेड भी हो सकते हैं। इसके अलावा बोलते हैं कि एक सार्कोइडोसिस, मैंने अभी बोला कि ये ग्रेट मिमिक होता है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है आपको। यहाँ पे हेलो साइन मिल सकता है, रिवर्स हेलो साइन मिल सकता है, फेरी रिंग मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ, मिलियरी पैटर्न आपको मिल सकता है, क्रेजी पेयरिंग आपको मिल सकता है। इसके अलावा ट्रैक्शन ब्रोंकाइटिस आपको मिल सकता है, हनी कोम्बिंग में ऑलरेडी बता चुका हूँ, टिपिकल नहीं होती, लेकिन यहाँ पे हनी कोम्बिंग ऑलरेडी मिल सकती है। पल्मोनरी सिस्ट आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। डायग्नोसिस मेनली जो होता है वो इमेजिंग एंड हिस्ट्री बेस्ड होता है। हिस्ट्री क्या होती है, इमेजिंग हिस्ट्री बेस्ड डायग्नोसिस यहाँ पे होता है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे प्लूरल इफ्यूजन, प्लूरल थिकनिंग यहाँ पे लेस कॉमन होती है, इफ्यूजन थिकनिंग लेस कॉमन होती है। यस, ट्रेकिया एंड जो मेन ब्रोंकस उनका इन्वॉल्वमेंट भी यहाँ पे रेयरली होता है, यदि होगा तो वहाँ पे स्टेनोसिस डेवलप हो सकता है। तो ट्रीटमेंट यहाँ पे मेनली स्टेरॉइड्स होते हैं। सार्कोइडोसिस यदि आप ट्रीट नहीं करो या रॉन्गली ट्रीटमेंट चलता रहे, बहुत साल तक रॉन्ग ट्रीटमेंट चलता रहे, लोग लेते रहे, तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, तो पल्मोनरी फाइब्रोसिस इज द मोस्ट ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन। पल्मोनरी फाइब्रोसिस वगैरह आपको पता है, यहाँ पे लंग ट्रांसप्लांटेशन ही मेन इलाज बचे, कोई इलाज आपके पास नहीं रहता। वेस्कुलर यहाँ पे पीएच हो सकता है आपको, पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन, इसके अलावा पल्मोनरी वेन कंप्रेशन, इसके अलावा कोर पल्मोनरी यहाँ पे डेवलप हो सकता है, क्योंकि लंग के अंदर फाइब्रोसिस हो गया, ब्रेक प्रेशर के कारण यहाँ पे कोर पल्मोनरी साथ में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा लास्ट मैंने बताया कि जो मास है यहाँ पे कैविटेड हो जाते हैं, तो वहाँ पे सेकेंडरी एस्परजिलोमा आपको यहाँ पे मिल सकता है, जो एज ए हिमोप्सिस की तरह प्रेजेंट पेशेंट आपके साथ करेगा। लेकिन ये कब होगा, जब फाइब्रोटिक स्टेज हो गई है, फाइब्रो स्टेज के अंदर मेनली आपको देखने को मिलता है।